नमस्कार किसान भाइयों। तो आज हम बात करेंगे जैसे कि आपकी सरसों की फसल 20-25 दिन की हो जाती है और आप सरसों की फसल में ऐसी कौन सी चमत्कारी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे कि आपकी सरसों की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिले और आपकी सरसों की फसल में जो गलन समस्या देखने को मिलती है आगे चलकर तो वह भी देखने को नहीं मिले। तो आप सभी को इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से समझेंगे कि आप सरसों की फसल से एक अच्छा उत्पादन किस तरीके से ले सकते हैं और उसमें कौन कौन से खाद डाले जाते हैं और किस समय पर डाले जाते हैं और कौन से डालना है और किस तरीके से मिलाकर डालना है। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले अभी तक आप सभी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार की फसलों के माध्यम से जैसे कि उनकी जानकारी देखने को मिल जाती है। फसलों में रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, तो उनके लिए कौन से खाद या फिर कौन सी दवाइयाँ अपनी फसलों में डाली जाती हैं, तो उनकी सभी की दवाइयाँ आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि किसान भाइयों बात की जाए तो खादों के बारे में, जैसे कि जो एसएसपी जो खाद आता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जब भी आप सरसों की बुआई करें उससे पहले आपको सूखे खेत में उस खाद को डाल सकते हैं, तो उससे भी आपको आगे जाकर फायदा देखने को मिलेगा। या फिर आप जब यूरिया डालते हैं तो उस समय पर आप भी उस खाद को डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उस एसएसपी खाद को डालना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जब आपकी सरसों की फसल 20-25 दिन की हो जाती है, जब आप पहला पानी पिलाए तो उसके साथ में कौन से खाद डालना है और कौन सा फंगिसाइड डालना है और कौन सा पोटा वाला खाद डालना है, जिससे कि जो आपकी सरसों की फसल में जो पौधे होंगे तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, जैसे कि आपको मैं 1 एकड़ का डोज बताऊंगा, उसके हिसाब से आप उस डोज को अच्छे से मिलाकर आप अपनी सरसों की फसल में डाल सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों बात की जाए तो यूरिया आप 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया को ले सकते हैं। उसके बाद में जो जिंक सल्फेट आता है 33%, तो आप किसान भाई उसको ले सकते हैं 4 से 5 केजी। उसके अलावा आपको लेना है जो सल्फर 80% आती है WDG4 में, तो आपको 5 केजी उस सल्फर को ले लेना है, जिससे कि आपकी जो सरसों की फसल है इसमें जो गलन समस्याएं आती हैं तो वह अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आपको सरसों की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव चाहिए तो इसके लिए आपको सागरिका लेना है 10 केजी प्रति एकड़। जब आप किसान भाई उन सभी खादों को अच्छे से मिलाकर जब आप अपनी सरसों की फसल में डाल देते हैं तो आपकी सरसों की फसल में 8 दिन के बाद आपकी सरसों की फसल में जो सरसों के पौधे हैं तो कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पौधे में फुटाव स्टार्ट शुरू हो गए हैं। इधर देखिए शाखाएं निकलना शुरू हो गई हैं और पौधे ने भी अच्छे से ग्रोथ कर लिया है और पौधा भी अच्छे से हरा भरा है और इसमें भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, कीट नहीं है और पौधा भी अच्छे से हेल्थी है और ग्रोथ कर रहा है। अभी इस पौधे की फुटाव की अवस्था आ चुकी है और इसमें आगे जाकर आपको किसी भी प्रकार के रोग भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से थे आप किसान भाई उन खादों को डालकर अपनी सरसों की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप किसान भाइयों को सरसों की फसल के बारे में बता दिए हैं कि आप सरसों की फसल में ऐसी कौन कौन सी चमत्कारी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे कि आपका पैदावार भी बढ़ जाए। और आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। यदि आप किसानों का कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भाइयों।